देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरा जो मसला है वो गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ मसला है। तो सबसे पहले तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो गृह मंत्री खुद हैं। अमित शाह जो हैं, सबसे पहले उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के उन्हें स्वयं इस्तीफा देना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए जो सुरक्षा के जो चीफ हैं, सिक्योरिटी चीफ हैं, उनके ऊपर। अब इसके साथ में जिस तरीके से किया गया है कि अगर महुआ मोइत्रा ने पासवर्ड दे दिया तो उनको जो है संसद से बाहर कर दिया, निकाल दिया गया। तो जिसने जो है वो पास दिया है, उसको भी तत्काल बर्खास्त करने चाहिए। लेकिन मेरा कहना मामला ये है कि इस पूरे इशू को केवल आप सिक्योरिटी तक सीमित करने का काम करें, वो एकदम ठीक नहीं है। क्योंकि अब ये वाली बात समझ लेनी चाहिए कि जो शासक है उनको ये समझ लेना चाहिए कि स्थिति यहाँ तक पहुंच चुकी है कि युवा कुछ भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। तो असल में ये एक अलार्म बेल है रूलिंग पार्टी के लिए, सरकार के लिए, रूलिंग एलीट के लिए कि जो बेरोजगारी जैसा सवाल है, महंगाई जैसा सवाल है, तमाम किस्म के, चाहे मणिपुर से लेकर के कश्मीर तक का सवाल है, इन सब सवालों के ऊपर उनको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान नहीं देंगे तो लोग ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग-अलग कदम उठाने का काम करेंगे। अब उन्होंने कोई हिंसा तो की नहीं है, हिंसा करने का कोई उनका इरादा भी नहीं था, तो इसके अंदर बड़ी भारी कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी देखना। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जो लोग हैं जिनको पकड़ा गया है या जो खुद ही जिन्होंने एक तरीके से सरेंडर किया है, इनकी जगह पर अगर मुसलमान होते तो क्या होता इस देश के अंदर? तो ये हो जाता कि देखिए ये तो पूरी पार्लियामेंट को खत्म करना चाहते थे और क्या-क्या एंगल उसके आ जाता और इनको तमाम दुनिया के अल-कायदा से लेकर के तमाम सारे संगठनों से जोड़ने का काम कर दिया जाता। तो वो तो कम से कम ये है कि ये लोग जो है वो हिंदू थे, तो आप कोई हिंदू संगठन तो ये नहीं कहेगा कि ये जो है राष्ट्रद्रोही कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू तो राष्ट्रद्रोही कार्य कर ही नहीं सकता। अगर कर सकता है तो वो तो मुसलमानी कार्य करने का काम कर सकता है। तो ये मेरा कहना का ये है कि ये बहुत ही एक जो है ऐसा सवाल है जिसके ऊपर गंभीरता से पूरी पार्लियामेंट को विचार करना चाहिए। लेकिन अब जिन लोगों ने ये सवाल उठाया उन सांसदों को निलंबित करने का काम कर दिया गया, तो आप पूरी तरीके से लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। तो लोकतंत्र के अंदर प्रोटेस्ट होता है। आपने देखा संयुक्त किसान मोर्चे ने प्रोटेस्ट किया था, 380 दिन तक आंदोलन चलाया, 732 किसान उसके अंदर शहीद हुए। एक अहिंसक आंदोलन चलाने का काम किया था। लेकिन आप जब अहिंसा के सब रास्ते बंद कर देंगे, इसका मतलब ये है कि आप स्वयं ही आप हिंसा को इनवाइट करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से सोचने का काम करना चाहिए। पूरे सिस्टम को जो है इसके बारे में, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। केवल सिक्योरिटी एंगल निकाल करके और किन-किन संगठनों से संबंध है, उन संगठनों को आप बैन कर देंगे, क्या होगा? बेरोजगारों की लड़ाई इस देश के अंदर लड़ने वाले 360 संगठन हैं। आप एक संगठन को आप बंद करेंगे तो बाकी सब लोग काम कर रहे होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हालत बहुत ही इस समय देश के अंदर युवाओं में जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन है, जबरदस्त गुस्सा है। आपने देखा था कि अलग-अलग समय पर वो आता है सामने, इलाहाबाद के अंदर क्या हुआ था। मतलब जब लोग नौकरियों की तलाश में जाते हैं और बार-बार पेपर लीक होता है, बार-बार परीक्षा करने का काम किया जाता है, तो एक युवाओं के अंदर नाराजगी पैदा होती है। तो वो आपका जो है, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन गुंजाइश नहीं है किसी के की कोई गुंजाइश नहीं है इसके अंदर। जो है वो एक राहत तो घंटी के माध्यम से आजकल केवल अब ये 80 किलो या 80 करोड़ लोगों को ये जो राशन दिया जा रहा है, आपको लगता है कि इससे देश शांत किया जा सकता है, तो वो लोग बहुत